गुड मॉर्निंग बच्चों। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर तीन टाइप के जो है थ्री टाइप्स के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो थर्ड है वो है वेस्कुलर टिश्यू। तो बच्चों जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अंतर्गत जो एपिडर्मल पार्ट है वो आता है प्लांट का। ओके, और ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं इनके द्वारा ये इनका फॉर्मेशन होता है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्यूटिकल एक फैटी सब्सटेंस है। इसके अलावा लीव्स में और स्टेम्स के ऊपर कहीं कहीं पर बीच बीच में छेद रह जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा और स्टेम की कंडीशन में हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो कल हमने डाइकोट जो प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज हम ग्रास के अंदर जो मोनोकोट फैमिली है इनके अंदर हम स्टोमेटा को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम के ऊपर जो हेयर होते हैं जिन्हें हम शूट हेयर या स्टेम हेयर या ट्राइकोम कहते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, और वो प्रोटेक्शन करते हैं, ट्रांसपीरेशन के लॉस को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शनल लॉस को भी कम कर देते हैं। ओके, ठीक है। और जो रूट्स के ऊपर हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, जो एपिडर्मिस की सेल है वो आउटग्रोथ करती है और हेयर के रूप में प्रोजेक्ट हो जाती है। तो रूट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अंडरस्टूड? चले आगे। तो अपन मोनोकोट प्लांट के स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ग्रास फैमिली के। बच्चों हम ग्रास फैमिली में यानी कि मोनोकोट प्लांट के अंदर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं।
तो ये बच्चों मोनोकोट प्लांट के लिए, ये ग्रास फैमिली के लिए एक स्टोमेटल एपरेटस है ना। तो इसमें बेटा ये जो डंबल शेप सेल्स है ना, ये दो सेल्स हैं डंबल शेप है, ये गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में ये जो छेद है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनको जो सेल्स सराउंड करती है इसे सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, और इनके बाहर जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। ओके बेटा, तो ये स्केच था ग्रास के अंदर स्टोमेटा का। ये किसका स्केच है? ग्रास के अंदर स्टोमेटा का। ठीक है बेटा, चलिए। ओके, ग्राफ के अंदर स्टोमेटा का ये स्केच है। तो स्टेम हेयर मैंने बता दिया, ट्राइकॉम जिसे कहते हैं, रूट हेयर बता दिया, और एपिडर्मिस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया ना। और एपिडर्मिस के ऊपर जो डिपोजिशन है वो क्यूटिकल का जनरली देखने को मिलता है। जनरली जो एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर्ड होती है, और लेकिन कई प्लांट्स में ये मल्टीपल लेयर्स में भी होती है। ओके बेटा, तो ये तो था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। सेकेंड हम लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है बेटा, चलिए। चलिए, अब लेते हैं बच्चों सेकंड, हम लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके बच्चों, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है मैं पहले लिख देता हूं। एक तो लेते हैं अपन हाइपोडर्मिस। क्या लेते हैं? हाइपोडर्मिस। ठीक है। बी लेते हैं कॉर्टेक्स। ओके। सी हम लेते हैं एंडोडर्मिस। कई साइंटिस्ट एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स का ही पार्ट मानते हैं। तो साइंटिस्ट क्या है बेटा? एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है ना। डी हम लेते हैं पेरीसाइकल। ओके बेटा। और ई हम लेते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज। ओके बेटा। और जो ई फिर एफ, एफ ले लेते हैं हम पिथ। ओके, तो ये इतने जो पार्ट है ना, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, ये प्लांट का पार्ट बनाते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर जो स्टेम वगैरह है, इनके अंदर क्या हाइपोडर्मिस पाया जाता है। तो हाइपोडर्मिस कई प्लांट में स्क्लेरेंकाइमेटस होता है, कईयों में कॉलेनकाइमेटस होता है। स्क्लेरेंकाइमेटस भी होता है और कॉलेनकाइमेटस भी होता है। कॉलेनकाइमा का भी बना होता है। इसके बाद में लेते हैं कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये मोस्टली पेरेंकाइमा का ही बना होता है। मोस्टली पेरेंकाइमा का बना होता है, लिविंग सेल्स होती है, और है ना इस तरीके से। ठीक है बेटा। इसके बाद लेते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर्ड होती है और जनरली ये पेरेंकाइमा की बनी होती है, और इन्हें स्टार्च शीट भी कहते हैं, क्योंकि एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर, इनकी सेल्स के अंदर स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए फिर लेते हैं पेरीसाइकिल। जो पेरीसाइकिल है बेटा, ये जनरली स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। जनरली क्या होता है, स्पेशली जो वेस्कुलर बंडल है उसके बाहर का जो पार्ट है, मतलब उसके साथ में अटैच जो पार्ट है, वो मोस्टली स्क्लेरेंकाइमेटस ही होता है, या फिर वो पेरेंकाइमेटस या कॉलेनकाइमेटस हो सकता है, लेकिन जनरली स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। पेरीसाइकिल का पार्ट है जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की सेल लेयर होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा जो एंडोडर्मिस है ना, इनके अंदर जो रूट्स वगैरह है, रूट्स के अंदर क्या है, एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस का डिपोजिशन पाया जाता है। एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस का डिपोजिशन पाया जाता है रूट्स के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन। तो जहां जहां सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ना रूट्स के एंडोडर्मिस में,
तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। ओके, सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जहां जहां होता है तो उन उस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, जो कि वाटर इम्परमेबल होती है। इसके बाद में कहते हैं मेडुलरी रेज। जो मेडुलरी रेज है, जो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच का जो पार्ट है, ये भी पैरेन्काइमा का बनाते हैं। जनरली मोस्टली जो पैरेन्काइमा ही पाया जाता है टिश्यूज के अंदर। तो मेडुलरी रेज है, जो वेस्कुलर बंडल के बीच का पार्ट है, वो पैरेन्काइमा का बना होता है। फिर लेते हैं पिथ। पिथ जो स्टेम का या रूट का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, वो पिथ कहलाता है, जो कि पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है बेटा। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू टिश्यू सिस्टम में क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ओके बेटा, तो ये भी टू टाइप्स के हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये थ्री टाइप्स के हैं, ये थ्री टाइप्स के हैं ना। तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं रेडियल वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना। रेडियल जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ये जनरली ये रूट्स के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो जाइलम एंड जो फ्लोएम है, वो ऑल्टरनेट पाया जाता है, ऑल्टरनेटली रूट्स के अंदर पाए जाते हैं ना। मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, ये चैप्टर ऐसा है कि आप डायग्रामेटिकली सारे चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो ना।
ये देखिए, देखिए बेटा, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये रूट्स में देखने को मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और जैसे ये जाइलम है, फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, तो ऑल्टरनेट वे में क्या होता है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ओके बेटा, चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, कल जो है ना, कल या शायद पहले भी किया है इन्होंने, कल आपकी मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना। ओके बेटा, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, सेकेंड में लेते हैं हम कंजॉइंट। कंजॉइंट वेस्क्यूलर टिश्यू, कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना। अब मैं इसमें स्केच बना रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक तो है कंजॉइंट कोलेट्रल, कंजॉइंट कोलेट्रल, ठीक है ना। अब कंजॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो इसमें जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो एक ही रेडियस पर होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एक ही रेडियस पर होता है, जाइलम अंदर की और फ्लोएम बाहर की, ठीक है ना। तो इसे हम कंजॉइंट कहते हैं, मैं स्केच बना के बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, कंजॉइंट कोलेट्रल देख लीजिए आप इसमें। ओके, तो ये है कंजॉइंट कोलेट्रल, है कोलेट्रल मतलब एक पैरेलल में, जाइलम और फ्लोएम का पैरेलल होना, एक ही रेडियस पर होना, तो उसे तो कहेंगे कंजॉइंट। कोलेट्रल का मतलब एक ही लेवल पर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन। ओपन क्यों कहेंगे इसे, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन इसलिए कहेंगे अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो कैम्बियम है ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है, जो कैम्बियम बना होता है ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है। तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू होता है। क्लियर होगी बात आपके। तो कैम्बियम भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है, तो ये नई लेयर्स बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि डाइकॉट स्टेम के अंदर और डाइकॉट स्टेम के अंदर और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो किस वजह से पाई जाती है, कैम्बियम की वजह से ही पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में और एंजियोस्पर्म के डाइकॉट प्लांट के स्टेम के अंदर जो है कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। और इसका मीन क्या है कि फ्लोएम, ओपन का मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की एक लेयर और होती है। अब मैं लेता हूं कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना।
है ना बेटा। तो ये देखिए इसमें फ्लोएम और ये जाइलम, इनके बीच में कोई भी कैम्बियम की लेयर नहीं है, दिख रही है आपको, कोई भी लेयर नहीं है। तो ये कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड है। तो मोनोकोट प्लांट की स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि वहाँ क्लोज टाइप का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ कंजॉइंट बाइकोलेट्रल। कंजॉइंट बाइकोलेट्रल स्केच से तैयारी करनी है आपको, डायग्राम्स के बेसिस पर लर्निंग बहुत आसान है इसकी, ठीक है ना। अब इसमें मैं बी ले रहा हूं, कंजॉइंट बाई कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम अंदर की होता है, अंदर की तरफ होता है, सेंट्रल होता है, और जो फ्लोएम होते हैं ना वो दोनों ही तरफ होते हैं। फ्लोएम इसमें क्या होता है, दोनों ही तरफ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया जाइलम। तो ये तो है बेटा फ्लोएम, है ना, और ये भी फ्लोएम है। ओके, और ये हो गया जाइलम, ठीक है। तो दोनों तरफ फ्लोएम आ गए, तो इसे क्या कहते हैं, बाई कॉलेट्रल। और ये दोनों कैम्बियम है, ये और ये जो लेयर है ना, ये बेटा कैम्बियम है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बाई कंजॉइंट बाई कॉलेट्रल कहते हैं। तो कई कुछ प्लांट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया बेटा आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का सेकंड जो टाइप है, कंजॉइंट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब थर्ड है स्पेशल। स्पेशल देखते हैं अपन क्या है, रफ कर दो ये। थर्ड हम लेते हैं बेटा स्पेशियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। स्पेशियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब स्पेशल में क्या होता है कि मैं दो पैटर्न है इसमें, एक तो ए है एमसी, एमसी क्राइबल, एमसी क्राइबल, और हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रोसेंट्रिक। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि कोई एक टिश्यू जो है ना, जाइलम या फ्लोएम में से, वो स्पेशल टिश्यू की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक टिश्यू ऐसा होता है कि जो पूरा अंदर होता है, दूसरा उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने इसमें ए बता रहा हूँ, एमसी क्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक, है ना। हाइड्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो जाइलम है ना वो तो अंदर की ओर होता है। जाइलम क्या होता है बेटा, अंदर की ओर होता है। ये देखिए, तो ये तो बाहर तो हो गया, जो चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, बाहर की पेरिफेरल साइड में तो हो गया फ्लोएम, और सेंट्रल में हो गया जाइलम। सेंट्रल पार्ट में क्या हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है बेटा। तो ये है, ठीक है ना।
तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्फी क्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। बी लेते हैं एम्फी एम्फी वेसल, एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक, एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्लोएम अंदर की ओर होता है, सेंट्रल होता है, जो फ्लोएम है वो सेंट्रल होता है। ये देखिए, तो इसमें बेटा जो फ्लोएम है ये तो सेंटर में हो गया, ठीक है ना। और ये जाइलम जो है ये बाहर की तरफ हो गया। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में और कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट भी ऐसे हैं जिनमें ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो टिश्यू सिस्टम है इतना ही है, इतना ही करेंगे हम, टिश्यू सिस्टम को इतना ही करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम स्टेम, रूट और लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। और अच्छी बात यह है बच्चों कि ये तीनों ही टॉपिक डायग्रामेटिक है, मतलब आप जब तैयारी करोगे तो डायग्राम के द्वारा इनकी लर्निंग हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डाइकॉट स्टेम। मैं बेटा अभी टाइम कम बचा है तो फटाफट मैं लाइन डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और कल अपन इसका एक्चुअल जो ट्रांसफर सेक्शन ना वो अपन स्टडी कर लेंगे। ये बेटा लाइन डायग्राम है ना, थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ इसको।
तो टाइम कम बच रहा है, जस्ट थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखिए, फिर कल इसको कम करेंगे ना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। हम्म। 4 मिनट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये लाइन डायग्राम है, इसको कल अपन एक बार और डिस्कस कर लेंगे ना। सबसे अंदर का पार्ट मेरे को बनाना है, लेकिन अब टाइम कम बचा है, तो सबसे बाहर तो हो गए स्टेम हेयर और टाइकोम। फिर उसके बाद में ये जो लेयर है ना, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। फिर ये जो लेयर है ये है हाइपोडर्मिस, और ये जो पार्ट है ये है कॉर्टेक्स, ठीक है ना। और ये जो लेयर है एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के अंदर पार्ट आता है पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम का, पिक्स का, और मेडुलरी, ठीक है ना। तो ये बेटा लाइन डायग्राम है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस टॉपिक को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल आप सारे ज्वाइन करें क्लास को, कल कंटिन्यू करते हैं। कल इसका लाइन डायग्राम एक बार और समझेंगे, और जो एक्चुअल जो ट्रांसफर सेक्शन है डायकॉट स्टेम की, वो भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। आप अपने डाउट पूछ लीजिए।